हेलो बच्चों, मैं हूं सौरभ सर, आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा बहुलक। देखिए, बहुलक ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि कई बार ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे से आता है और ये लॉन्ग क्वेश्चनों में आता है। देखिए, तो यहाँ पर बहुलक है, तो बहुलक को आज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही सरल तरीका होता है। इसका एक पहला फार्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यानी इसका मतलब ये होता है, देखो इसका मतलब ये होता है कि बहुलक माध्यिका और माध्य में संबंध। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये मेन फार्मूला होता है कब, जब आपको माध्यिका और माध्य दोनों पता हो और बहुलक निकालना हो। तो इसी से फार्मूला बन जाता है माध्यिका का 1/3 बहुलक प्लस 2 माध्य, और माध्य का बन जाता है 3/2 माध्यिका माइनस 1/2 बहुलक। ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के बीच संबंध का फार्मूला है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको यदि याद रखोगे तो उम्मीद है सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि माध्यिका तीनों चीज़ पूछी जाती है तो उसमें हम माध्यिका माध्य निकाल सकते हैं, बहुलक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बार बार ये गुणा करने की आवश्यकता नहीं होगा। देखो, एक इस तरीके से क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। संख्या लिखी होगी और उसमें दिया गया होगा कि सबसे अधिक बार, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहले सबसे अधिक बार जो संख्या होती है वही बहुलक होता है इसमें। देखो, पहले यहाँ पर हम लोग सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे मान और फिर लिख लेंगे गणना चिन्ह, यानी गणना चिन्ह का मतलब कौन सी संख्या कितनी बार आई है इसमें, और फिर लिखेंगे बारंबारता, यानी कितनी बार आई है वो नंबर लिखेंगे बारंबारता। तो गणना चिन्ह के लिए सबसे पहले लिखेंगे 110। देखो 110 कितनी बार आया है, 110 ये एक बार है, ये 2 बार है, तो इसको 2 लाइन बना देंगे, है ना। और फिर देखो इसके बाद बारंबारता, बारंबारता का मतलब ये हो जाएगा कि कितनी बार आया, ये 2 बार आया। अब इसके बाद लिखते हैं 115। देखो 115 एक बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, यानी 115 कितनी बार आया है, 4 बार। तो 4 लाइनें खींच देंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 4। और फिर देखिए 130, 130 जब लिखेंगे तो 130 कितनी बार है, ये एक 130 है, एक ही 130, 130 है 2 बार, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 बार। और फिर कौन सा बच गया, 140। क्या बच गया, 140। तो देखो 140 कितनी बार है, तो 140 कहाँ है, तो 140 देखो एक ये है और एक ये है, तो 140 भी 2 बार है, यानी 2 लाइन खींची जाएंगी, तो ये 2 बार हो गया। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा बारंबारता सबसे ज़्यादा बारंबारता सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, सबसे ज़्यादा बारंबारता 4 है ना। और 4 के संगत मान 115 है। अतः इन आंकड़ों का बहुलक 115 है। देखो यहाँ पर एक ये तरीका है कि आप लोग डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो इसकी संख्याओं से देखकर, वरना आप लिखना चाहें तो ये फार्मूला ये होता है, अधिक बारंबारता वाला, जिसकी अधिक बारंबारता होती है वही बहुलक होता है। अधिक बारंबारता वाले तत्व को ही बहुलक कहते हैं। अधिक बारंबारता वाले तत्व को ही क्या कहते हैं, बहुलक, यानी जिसकी ज़्यादा बारंबारता होगी उसी को हम लोग बहुलक कहेंगे। आइए देखते हैं, अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखो एक ये फार्मूला लिखा है, मिला, हाँ मिल गया ना, ठीक सभी को। यहाँ पर देखो लिखा है बहुलक, ये सूत्र है। बहुलक क्या लिखा है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये फार्मूला होता है बहुलक बराबर L और F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। यहाँ पर देखो ये सभी को प्रतीकों को बता दे रहेंगे क्या क्या कहते हैं। पहले वाले को L बराबर कहते हैं वर्ग की निम्न सीमा, और H बराबर कहते हैं वर्ग की माप, और F1 बराबर कहते हैं वर्ग की बारंबारता, और F0 बराबर कहते हैं पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और F2 बराबर कहते हैं आने वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, तो ये आने वाला वर्ग, जैसे ये F1 हो जाएगा तो अभी बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फार्मूला नोट कर लो। अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे हम लोग तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कैसे दिया गया है। ठीक है,
तो यहाँ से देखो ये क्वेश्चन था, तो आपने उम्मीद है ये फार्मूला नोट कर लिया होगा। जुकाम बहुत है, खांसी बहुत है, सर्दी बहुत है। तो यहाँ पर देखो गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों का क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। हाँ, इस तरीके से देखो, गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन सारणी में अवलोकित है, बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी एक गणित की परीक्षा हुई होगी, उसमें अंकों का बंटन है और सारणी में अवलोकित किया गया है। तो उसमें जो है गणित की परीक्षा में जो भी बारंबारता बंटन से बन रहा है उसका बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो ये लिखा है बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें वर्ग अंतराल भी दिया गया, तो वर्ग अंतराल 10, 15, 10 से 25, 25 से 40, और फिर क्या दिया गया है, देखो पहला दिया गया 10 से 25, फिर 25 से 40, फिर 40 से 55, 55 से 60, और 70 से 85, और 50 से 100। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 2, 3, 7, 6, 6, 6, इस तरीके से। तो यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान ये दिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा अधिक बारंबारता किसकी है, अधिक बारंबारता 7 की है। किसकी है, 7 की है। सबसे अधिक बारंबारता 7 की है, तो वही F1 बन जाएगा, यानी यही बन जाएगा हमारा बारंबारता बन जाएगा। तो यही बारंबारता बन जाएगा, ये बारंबारता बन जाएगा हमारा, यानी ये F1 बन जाएगा और ऊपर वाला F0 हो जाएगा और नीचे वाले को F2 कह देंगे। तो F0, F1 और F2 इस तरीके से। तो यहाँ से देखो सारे मान हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले F0 बराबर कितना आ जाएगा, यानी 3, और F1 बराबर कितना आ जाएगा 7, और F2 बराबर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, F2 बराबर 6, ये इस तरीके से आ गया। और L बराबर कितना आ जाएगा, L बराबर 40, क्योंकि इसके सामने का होता है। और H बराबर कितना आ जाएगा 5। अब सूत्र क्या होता है बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 और माइनस का F2 और इंटू H। ठीक है, तो ये L की जगह कितना रखेंगे बताइए, L की जगह पे आ जाएगा 40 और प्लस F1 की जगह पे आ जाएगा 7 और F0 की जगह पे 3 और फिर 2F1 यानी 2 इंटू 7 और माइनस F0, F0 की जगह कितना आ जाएगा 3 और F2 की जगह कितना आ जाएगा 6 और इंटू H की जगह पे आ जाएगा 15, क्योंकि 10 से 25 और अंतर जो है ना 50 से 100 यानी 15 का है, इसलिए। अब यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लगा लेते हैं, 40 प्लस 7 से 3 गया कितना बचेगा 4, 7 से 3 गया 4 और 7 दूनी 14 और 3 और 6 कितना हो जाएगा, 3 और 6 हो जाएगा माइनस का 9 और उधर 15 बचेगा। तो फिर बराबर नीचे बराबर 40 और 15 चुकू 60, 14 से 9 गए कितने बचेंगे, 14 से 9 गए 5, देखो 40 और इसको भाग कर दोगे 12 आ जाएगा, 12 पंचे 60 होता है ना, 5 एकम 5, 12 बार कटेगा और 40 और 12 जब जोड़ देंगे तो 52 आ जाएगा। तो बहुलक कितना आ गया, बहुलक आ गया हमारा 52, कितना आ गया 52। तो इस तरीके से हमारा ये बहुलक आ जाएगा। ठीक है, आपको टॉपिक समझ में आया होगा, तो इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से हम लोग ये बहुलक निकाल सकते हैं। थैंक यू।